बैठी हूँ और कर रही हूँ तैयारी घुघते बनाने की। तो थोड़े घुघते और थोड़े खजूरे मैंने बना दिए हैं और फिर उसके बाद मैंने तलना शुरू करा था। बनाने के बाद तो मस्त करारे हो रहे हैं मेरे घुघते, तो तल दिए हैं। उसके बाद मैंने ये मूंग की दाल भिगाई थी, इसकी बनाऊंगी बड़े, और ऊपर भी रख दिए हैं कौवे को। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं सभी सामान लेके आ गई हूँ बाहर धूप में। तो मैंने आटे में सूजी, सौंफ और घी सभी चीज़ डाल दिया है, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं कूट के, और इलायची, तो उससे खुशबू अच्छी आएगी। तो अब मैं धूप में बैठ के गूंद रही हूँ आटा खजूरे बनाने के लिए। अभी टाइमिंग हो रहा है 2 बजे का। धूप भी सेक रही हूँ, साथ ही आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी धूप आ ही रही है आजकल। हमारे जो ये पर्व है घुघता त्यौहार, उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार है। तो सभी लोग आज बनाते हैं घुघता, और फिर कल कौवे को देंगे। पूस में बनाते हैं, माघ में कौवे को खिलाया जाता है। तो बहुत लोकप्रिय त्यौहार है, बड़े मन से और खुशी से बनाया जाता है ये त्यौहार। तो अब मैं गूंथती हूँ फटाफट से आटा, फिर तैयारी करती हूँ घुघते बनाने की। उसके बाद इनको तलना भी है, तो अब फटाफट गूंद लेते हैं आटा को। अब मैंने आटा भी गूंद लिया है और यहाँ पर खजूरे बनाए। पहले मैं खजूरे बना रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ, तो फटाफट से और घुघते बनाऊँगी थोड़े, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी तलना भी है, खाना भी बनाना है शाम का। तो बनाते हैं फटाफट से खजूरों को। उसके बाद बनाते हैं घुघते। थोड़े घुघते भी बनाएंगे शगुन के लिए। पहले तो बचपन में मम्मी एक एक माला बनाए रहती थी, हमारे गलों में डालती थी, और हम फिर माले से खाते थे। इतना मज़ा आता था, वो पल याद आ रहे हैं अभी हमें। और सासू माँ भी बैठे हुए हैं। तो मैं कुछ अब बना रही हूँ घुघते। अब देखिए दोस्तों, मैं किचन में आ गई हूँ और खजूरे तलने मैंने कर दिए हैं शुरू। तेल गरम हो चुका है, अब तलते हैं। और सबसे पहले रखेंगे हम कौवे के लिए, क्योंकि सभी चीज़ बना देंगे कौवे के लिए, पूरी खजूरे सभी चीज़ त्यौहार का जो जो भी बनाएंगे हम सबसे पहले कौवे के लिए रखेंगे, और उसमें बिल्कुल टच नहीं होंगे। सुबह नहाएंगे, उसके बाद सबसे पहले कौवे को दे के आएंगे, फिर हम और चीज़ करेंगे, क्योंकि जो कौवे के लिए हम रखेंगे उसमें बिल्कुल नहीं लगते हैं दोबारा। तो मस्त करारे मेरे खजूरे बन चुके हैं। देखिए, बना दिए हैं, तल के तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने देखिए, अब मैं बनाने जा रही हूँ, ये हैं मूंग की दाल भिगोई थी मैंने, और इसमें सभी चीज़ डाल दिया है मैंने। मिक्स कर दिया है मसाला, धनिया हरा, मिक्स करने के बाद हींग भी डाला है, अजवाइन भी। तो अब मैं बड़े तलने शुरू कर रही हूँ। तो बनाती हूँ बड़े। तो और चीज़ दोस्तों, तेल वाली चीज़ ज़्यादा कोई नहीं खाते हैं। एक बड़े बना रही हूँ, और थोड़ी पूरी बना लेंगे, और बस। और त्योहार तो दोस्तों हर दिन होता है, किसी दिन भी जब मन करता है उसी दिन आजकल सब बनाने लग गए हैं, उसी समय खा लेते हैं जब जो चीज़ की दिल करता है। तो त्योहार तो रोज़ ही रहता है। तो ये देखिए, मैंने रख दिया है कौवे के लिए पूरी, बड़े और खजूरे जो बनाए हैं घुघते। बस इसको रख देती हूँ, और सबसे पहले उठ के नहाऊंगी। पहले मैं कौवे को दूंगी, फिर और काम होगा। तो इसको रखती हूँ मैं अलग। और यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में बिल्लियाँ कैसे सोई हैं, बिल्कुल दोनों भाई बहन हैं ये, मस्त तरीके से। तो मैं छत में आ गई थी। अब कल का ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप मकर संक्रांति है। तो अब देखिए, देती हूँ मैं कौवे को, देखती हूँ कौवे आते हैं या नहीं। अभी तो एक कौवा नहीं दिख रहा है दोस्तों। पिछले साल तो उजाला होते ही कौवे आ जाते थे। तो इस साल तो कौवे दिख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। कहते हैं कि कौवे गंगा स्नान करके सुबह सुबह आ जाते हैं, पर इस बार एक कौवा नहीं दिख रहा है अभी तक। तो मैं फटाफट से अब ऊपर रख देती हूँ इनको। फिर मुझे बत्ती जलानी है मंदिर में, पूजा करती हूँ, लेती हूँ भगवान जी का आशीर्वाद, और काम भी कर लेते हैं। तो चलती हूँ, रखती हूँ इनको ऊपर। कौवे आएंगे और खा के खुद ही चले जाएंगे। मैंने भी रख दिया और दीदी ने भी रख दिया है, तो दोनों ने रख दिए हैं। अभी कौवे जब आएंगे तब खाएंगे इसको। ये
कहते हैं कौवे गंगा स्नान करके आ जाते हैं सुबह सुबह, पर एक कौवा नहीं आया है। तो अब मैं तो चलती हूँ नीचे, मुझे हो रही है देर, पूजा पाठ करनी है। और ऐसा देखिए एक कौवा दिख ही नहीं रहा कहीं पर भी, नहीं तो सुबह आ जाते थे कौवे। और ऊपर रख दिया है हमने यहाँ पर कौवे के लिए भोजन। अब कौवा जब आएंगे अपने आप ही खा लेंगे। तो जिठानी जी भी रख गए हैं और मैंने भी रख दिया है यहीं पर दोनों का। चलती हूँ नीचे, अब चलती हूँ नीचे, करती हूँ पूजा पाठ। और ये हो गया खाली बर्तन। दोस्तों चलती हूँ नीचे और ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दीपा मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए बाय।